प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, भुला दो सारे गम जब हाथों में ये हाथ हो। कुछ भी कहे अब ये जहां, हमें इसकी टेंशन कहाँ, ये दिल कहे चलती रहे forever बस यूं ही। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। तू कसम खा के तू सच बोल रहा है। अरे मम्मी ये किसने कह दिया? मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं वाकई लाइब्रेरी में नहीं सो रहा था। वो असल में उनको ना सरजैदी को गलत फहमी हुई है। हाय तौबा तौबा, उस्ताद को झूठा कह रहा है। मैं सिर्फ आंखें बंद करके सोच रहा था मम्मी। तू पक्का झूठ बोल रहा है। तेरी बचपन से आदत है, तू बैठे बैठे ना सो जाता है, नालायक कहीं का। मम्मी बचपन में तो मैं सोते हुए अंगूठा भी चूसा करता था, क्या बड़ा होके सोते हुए अंगूठा चूसता हूँ? नहीं ना। हाँ, कभी कभी आंटी, कभी कभी। अच्छा तो फिर खा मेरी कसम। क्या? जी की कसम? ओए, और लांती झूठी कसमें खा रहा है मेरी। आंटी झूठ बोल रही है, बकवास कर रहा है। चुप कर तू। अब तो ना मुझे पक्का यकीन हो गया कि तू वाइट झूठ बोल रहा है। मम्मी ना मैं वाइट झूठ बोल रहा हूँ ना मैं ब्लैक झूठ बोल रहा हूँ। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं। गलत बात है मम्मी। डैडी को भी सारी जिंदगी इसी बात से शिकायत थी आपकी। वो देख इमरान, अच्छा मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। सुन मार्स। अच्छा मम्मी मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय। वो गलते सुने। कुछ बात की मैं झूठी कसमें खा रहा फ्रॉड है। यार वो सरजैदी है ना, उन्होंने मम्मी को फोन करके बता दिया कि मैं क्लास में सो रहा था। वेरी बैड आदत। यार जी ऐसे सो तो मैं रहा था, लेकिन मम्मी को बताने की क्या जरूरत थी यार। हेलो, किधर निकल रहे हो भाई, किधर निकल रहे हो? कहीं सर इस्माइल की बचपन की तस्वीर तो लीक नहीं हो गई फिर से? अरे तुम लोगों को पता नहीं, शुमाइला गायब हो गई है। शुमाइला? ए कैंटीन वाले भैया, कभी तो जिंदगी में एक बार आलू सही से गला ले। ऐसा लगता है इंसान समोसा नहीं पत्थर खा रहा है। ए इधर आ, ये उसको ले जाके दे और उसको बोल तू खा ले। चेक कर रहे इसके मसले, समोसे पे लड़ रही है, बाहर क्या कुछ हो रहा है इसको पता ही नहीं है। नहीं, इस बार तो मैं इसके साथ हूँ। अरे इसके कच्चे समोसे खाने से मेरे भी दांतों में दर्द था यार। बे भाई मैं भी किसको बोल रहा हूँ, कंप्लेनिंग चिल्ड्रंस। ये सुबह सुबह तुम दोनों के चेहरे पे फिटकार क्यों बरस रही है? और किसी पेपर का रिजल्ट तो नहीं आ गया? बेटा मार्स, ये फिटकारना भी तेरे चेहरे पे देखेगी पूरी दुनिया। क्यों भाई, क्या हो गया? शुमाइला कल रात से गायब है, पूरा कॉलेज उसको ढूंढ रहा है। हाँ तो वो भाड़ में जाए, मुझे क्या। मार्स, 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 रुक जा छोटे। क्या है? तेरा क्या वाकई में दिमाग खराब हो गया है? तुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा मुझे, जो तुम दोनों को समझ में आ गया है। मार्स, कल क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे छोड़ सोनिया मुझे, अभी तो ये मुझे जानती नहीं है। चल जानती हूँ, तो जैसा वो चीटिंग करके गोल करने वाली। क्या बोला? चीटर बोला? तू चीटर, तेरा पूरा खानदान चीटर, तेरे पड़ोसी चीटर। अबे पड़ोसियों को क्यों बीच में ला रही है? क्यों, तेरी पड़ोसी है ये? नहीं, मार मार मार। अरे छोड़ो मुझे, आज तो मैं इसकी अकल ठिकाने लगा के रहूंगी। बहुत शौक है इसे बदमाशी का। अरे बदमाशी अभी तूने मेरी देखी नहीं है, समझ आई? अकेले मिलना तुझे फुटबॉल बना के 7-8 गोली की तो मेरा नाम ही मार्स नहीं है। अरे जा बड़ी आई मार्स, मार मार के तुझे मार्स पे पहुंचा दूंगी। अबे ओ, अब देख ऐसा गायब करूंगी ना पूरा कॉलेज झूमका फिरेगा तुझे कि शुमाइला को कहीं देखा है। सिर्फ बातें मत कर, हिम्मत है तो करके दिखागा। बहुत है मेरे अंदर, अपनी देख तो सही, मैं तेरा करती क्या हुआ ऐसा गायब करूंगी ना। हाँ तो फड्डों में इंसान धमकियां ही देता है। तुझे धमकी नहीं दी थी मैंने कि आइंदा अगर तूने बट्टा बॉल कराई तो तेरा कंधा तोड़ दूंगी, तो तोड़ा क्या? हाँ तोड़ा था। अच्छा तो हाँ, हो जाता है ना यार कभी कभार, और ख्याल भी तो रखा था उसके बाद मैं तेरा। मार्स, शुमाइला कल रात से गायब है, उसको किसी ने नहीं देखा, उसके बड़े दिमाग वाली दोस्त ने भी नहीं। और तुझे मालूम है पूरे यूनिवर्सिटी में गॉसिप फैली हुई है कि मार्स ने शुमाइला का मर्डर करके उसको गाड़ दिया। हाँ जी, और तो और शर्तें लगी हुई हैं कि मायरा ने उसको कहाँ गाड़ा होगा। मैंने तो 800 रुपए लगा दिए ग्राउंड पे। है? तू पागल हो गया क्या जी? हाँ क्योंकि लड़ाई तो वहीं हुई थी ना। इमू तू सुन रहा है इसकी बातें? अरे छोड़ इसको, गाजर है ये। मैंने तो गर्ल्स हॉस्टल के लॉन पे लगाए 500 रुपए, क्योंकि मुझे मालूम है तू ग्राउंड खोद के कभी खराब नहीं करेगी। तुम दोनों का दिमाग ठीक है? तुम लोगों को वाकई लगता है कि मैंने? नहीं लगता हमें मार्स,
लेकिन हमने सोचा अगर तूने ये किया है तो किसी गैर के पास पैसे जाएं, उससे अच्छा अपने कमा लें। क्यों? हाँ ना, और नहीं तो क्या। हम अकेले थोड़ी खाएंगे वो पैसे। तू जेल में होगी तो तुझे भी तो लाके खिलाएंगे ना। तुम लोगों से ना 24 घंटे में से 25 घंटे ना बकवास करवा दो बस। यार अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? आइडिया, तुम ना दुआएं करो कि शुमाइला मिल जाए। तो यार अब अगर वो नहीं मिल रही तो इसमें मेरा क्या कसूर? मार्स मेरा बच्चा, ये तो तुझे से धमकी देने से पहले सोचना था ना। ऐसे तो मैंने आधे कॉलेज को धमकियां दी हुई हैं, तो क्या सब गायब हो गए? हाँ तो जो गायब होता रहेगा शक तेरे पे आता रहेगा। यार ये मेरे दोस्त है या दुश्मन? तो समझाओ तो भी बुरे, ना समझाओ तो भी बुरे। क्या करे यार इसका? नहीं नहीं मायरा ऐसा नहीं कर सकती है, आई एम श्योर ऑन दैट। क्यों नहीं कर सकती? तुमने कल उसे धमकियां देते नहीं सुना था क्या? वहीं तो थी तुम। हाँ मैंने सुना था, लेकिन जब पिछले महीने वो मुनीब के पीछे मक्खन लगाने वाली छुरी लेकर नहीं भागी थी। मक्खन लगाने वाली छुरी से मर्डर थोड़ी होता है। लेकिन बंदा जख्मी तो हो सकता है ना, और मर भी सकता है। देखो सोनिया, तुम नहीं जानती इस मार्स को, ये कितनी खतरनाक है। एक बार कैंटीन में लाइन तोड़ के इससे आगे चले गई। इसने ऐसी धमकियां दी थी मुझे कि सारी रात डरावने ख्वाब आए थे मुझे। नहीं, इस दफा मायरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। सोनिया, मैं 7th क्लास से मार्स को जानती हूँ। उसने मेरी ही बर्थडे पर मुझे स्विमिंग पूल से धक्का दे दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं उसकी जैसी फ्रॉक पहन के आ गई थी। मगर वो इस दफा ऐसा नहीं करेगी। फिर अगर मगर सच तो ये है, तुम भी जानते हो कि वो ऐसा कर सकती है। हमारा मशवरा यही है कि तुम उससे दूर रहो, कहीं से फिर किसी बात पर तुम पे गुस्सा आ जाए और अगला नंबर तुम्हारा ही हो। चले यार चले। क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई कुछ कह के जा रहा है, कोई कुछ कह के जा रहा है। मायरा, वो लाइब्रेरी इतनी खाली क्यों है? मार्स, तो ये अकेली क्यों बैठी है? मार्स, 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 क्या है? बता ना। क्या बताऊं? शुमाइला की लाश कहाँ ठिकाने लगाई है? झापड़ मारूंगी ना तुझे। तेरी भी लाश इधर ही कोई ढूंढ रहा होगा। ये देखो जरा, पिछला केस इसका सॉल्व हुआ नहीं है, किसी और को धमकी चिपका डाली। मार्स मेरी बात सुन, अपने पापा से कह के ना मेरे 2 बॉडीगार्ड्स रखवा दे, क्योंकि अगर मुझे भी कुछ हुआ ना तो शक सीधा तेरे पे जाएगा। यार तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? चल मान लिया तूने शुमाइला की लाश को ठिकाने नहीं लगाया, लेकिन अगर तूने शुमाइला की लाश को ठिकाने लगाया होता तो कहाँ लगाती? तेरे कॉलेज बैग में, तेरी गर्लफ्रेंड के लव लेटर के ना बीच में। यार मेरी हालत खराब हुई हुई है यहाँ पे। तुम लोगों को मजाक लग रहा है ये सब? सॉरी यार, हम दोनों तो तेरा मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ना मार्स। मेरा मूड अच्छा करना है ना, तो इस मसले का हल बताओ। एक आइडिया है। क्या? तू भी गायब हो जा। वाह, इससे क्या होगा? ये तो पता नहीं, लेकिन लोग कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। वैसे बात ही ठीक कह रहे। अगर मार्स तू भी गायब हो गई ना तो शक पक्का किसी और पे जाएगा। वो लंबी कलमों वाला राजू है ना, उस पे जाएगा। ये कैसा घटिया हाल है यार। यार मार्स, ये भी तो हो सकता है उसने तेरे डर से कॉलेज ही छोड़ दिया हो। यार ये कैसे हो सकता है कि किसी को ना पता हो? मतलब वो रात से अचानक गायब हो गई। मेरी बात सुनो, ये जो मिसिंग लेडी है, अगर ये नहीं मिली तो? ये नहीं मिली तो मसला तो बन जाएगा, और अगर लाश की फॉर्म में मिली तो तुम तो सीधी अंदर जाओगी बेटा। या अल्लाह, और ये सोनिया कहाँ गायब है यार? बिजी जा रहा है यार। अब मैं तीनों मिलाओगे तो बिजी जाएगा ना, और नहीं तो क्या। कैसे पैसे? अरे शर्ट के पैसे कि शुमाइला की लाश कहाँ से मिलेगी? गर्ल्स हॉस्टल से, प्लेग्राउंड से, कैंटीन से, या फिर हॉस्टल की छत से? देखो सोनिया, मैं तो कहूँगा तुम अपने दिल की सुनो और आंखें बंद करके सोचो मार्स उसे कहाँ ठिकाने लगा सकती है, और जो ऑप्शन तुम्हारे माइंड में है वहीं पर पैसे लगा दो। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? जरूरी थोड़ी है कि लाश मिले। ये वाला भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। हाई रेट मिलेंगे प्लेग्राउंड में, क्योंकि वहाँ पड्डा हुआ था। और हमने सोचा है कि हम टोटल 25% फंड में से शुमाइला का मकबरा प्लेग्राउंड में ही बनवाएंगे। तुम लोग ना पागल हो गए हो। एक बेचारी गायब है, दूसरी बेचारी पे शक कर रहे हो, और यहाँ पर इन फुजुलियात में पड़े हो तुम लोग। चल जाए, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इतनी देर में हम 4 लोगों से पैसे लगवा लेते हैं। चल। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। फिर क्या, 2 लड़कियां आई और ये कह के चली गई कि मुझे मार्स से दूर रहना चाहिए, मतलब कि बच के रहना चाहिए। कह रही थी क्या पता अगला नंबर तुम्हारा ही ना हो। ये देख,
एक फड्डे ने मार्स को कहां से कहां पहुंचा दिया। अंडरवर्ल्ड हो गई अपनी मार्स। अभी 2 लड़के मिले जो सबसे पैसे ले रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना शर्तें लग रही हैं कि शुमाइला की ना लाश कहाँ से मिलेगी। यार ये तो मैंने भी सुना था, क्या ये बात सच है? और नहीं तो क्या, सोचो कैसे लोग होंगे वो, और कितने घटिया इंसान है। ऐसे लोग तो इंसान कहलाने के ना लायक भी नहीं है। देखना उनके कमरे में ना कॉकरोचेस आ जाएंगे और हर एग्जाम में वो लोग फेल होंगे और उनके इंस्टा और फेसबुक अकाउंट्स ना हैक हो जाएंगे। अच्छा बस कर, मतलब इतनी बद्दुआएं देने की क्या जरूरत है सोनिया। हाँ ना सोनिया, कबूलियत का वक्त भी हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोगों की मायरा से बात हुई? हाँ, हम उससे मिले थे, काफी परेशान लग रही थी, हॉस्टल जा रही थी और तुम्हारा पूछ भी रही थी। मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम दोनों, तुम लोगों को लगता है कि मायरा ऐसा और नहीं यार सोनिया, तुम पागल हो गई हो क्या? गुस्से में कोई बात करना और चीज होती है, और मायरा ऐसे थोड़ी कर सकती है। तुम्हें मालूम है उसका गुस्सा एक बुलबुले की तरह है, जितनी स्पीड से ऊपर जाता है उतनी स्पीड से नीचे आता है। मेरी जीपीए और मार्स का गुस्सा ज्यादा देर नहीं रुक सकता। तो फिर यार शुमाइला गई कहाँ? हम ढूंढे? देख लो। चलो। अरे एक एक करके बात करो, इस तरह ना मुझे सिर्फ तुम दोनों का शोर सुनाई दे रहा है। हमारे दोस्त कल रात से गायब है मैडम, अभी तक उसको कुछ पता नहीं है। और उनके अम्मी अब्बू को भी पता नहीं चला। उनको पता चलेगा तो पूरी यूनिवर्सिटी सर पर उठा लेंगे। तो क्या जरूरत है उन्हें बताने की? हम शुमाइला को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे क्या? तो कैसे मिलेगी? हम सबको मालूम है इन सब में मायरा का हाथ है। पूरी यूनिवर्सिटी में शर्तें लग रही है। मायरा ने शुमाइला को मारकर कहाँ दफना दिया? आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेती मायरा के खिलाफ? मैं कोई डीएसपी हूँ जो मायरा को उठा के जेल में डाल दूं? है? और मुझे बताओ आखिर ऐसा हुआ क्या है? कल हमारे सामने मायरा ने शुमाइला को धमकी दी है और उसके बाद से शुमाइला गायब है मैम। और ये कैसा इत्तेफाक है कि मायरा ने धमकी दी और इधर शुमाइला गायब? तो तुम लोग बता दो कि तुम लोग क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं हमारी दोस्त वापस आ जाए। आप पुलिस को कॉल करें ना, ताकि वो मायरा से पूछताछ कर ले। तुम लोग खुद ही पुलिस को फोन कर लो ना, वो ही आकर देख लेगी इस मामले को। मैम हम क्यों करें, आप करें ना कॉल। तुम लोग इन्वॉल्व करना चाहते हो ना पुलिस को, तो तुम ही लोग कर लो। ठीक है, पुलिस का नंबर मिलाओ। 15 आगे बस यही है, मिला लो। 2 नंबर। चलो यार निकल ले। अरे अरे रुको, मेरी बात सुनो। अच्छा हुआ तुम लोग सब मुझे यहाँ मिल गए। क्यों मैम, कोई तकलीफ है? तकलीफ हम सबको होने वाली है। मायरा कहाँ है? पता नहीं मैम, हम भी उसी को ढूंढने जा रहे हैं। ढूंढने जा रहे हो? हाँ जल्दी से उसको ढूंढो और कहीं छुपा दो। हैं? क्यों मैम? पुलिस आने वाली है। पुलिस? तो मैं चलूं? अरे तुम कहाँ चलो, तुमने शुमाइला को गायब किया है क्या? अरे नहीं मैम, वो गलती से सर बशारत की शर्ट पे ना मैंने पीछे से इंक फेंक दी थी, इसलिए। हैं? क्या मतलब? इतनी सी बात उन्होंने पुलिस बुलवा ली? अरे नहीं, पुलिस शुमाइला की दोस्तों ने बुलवाई है। अरे अफसोस की बात है, लानती आदमी, तू अब लड़कियों के कपड़ों पे भी इंक फेंकना शुरू कर रहा है। जी कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया, किसी और के सर का इल्जाम मेरे सर पे लग गया। अरे शट अप! पुलिस मायरा से तफ्तीश करने आ रही है। मार्स से? क्यों मैम? अरे क्योंकि उसके दोस्तों ने मार्स का नाम लिया है। तो मैम इसका मतलब है पुलिस हम सबको उठा के लेके जाएगी, क्योंकि हम तो मार्स के दोस्त है ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो तुम लोगों को हाथ लगाएं तो तुम लोग जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देना। वाह मैम वाह, क्या आपने तरतीब बताई है। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा जाओ जल्दी से ढूंढो जाके उसको। मैम पुलिस कितनी देर में आएगी? अरे मुझे नहीं पता कितनी देर में आएगी, लेकिन थोड़ी देर तो लगी जाएगी। जाओ आप। मैम आप फिक्र नहीं करें, हम जा रहे हैं। चलो ओए चलो। चिट्टी बांदरी। और इनको मार्स मिल जाए। मायरा कहाँ चली गई है, कहाँ ढूंढूं? पुलिस भी आने वाली है। अंदर चले क्या लाइब्रेरी में? यहाँ देखें। आजो आजो, खाली है। मार्स। मार्स? तू यहाँ बैठी है लाइब्रेरी में अकेली? हम तुझे पूरे यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहे हैं यार। हाँ मार्स, तुम्हें लाइब्रेरी ने बैन नहीं कर दिया था? अरे किसी के बाप में दम नहीं है कि मार्स को बैन करके क्या, वो तो मार्स ने 5 महीने के लिए यूनिवर्सिटी का बायकॉट कर दिया था। चुप करो यार तुम सब। यार मैं कहीं पे भी बाहर जा रही हूँ ना, तो लोग अजीब अजीब नजरों से मुझे देख रहे हैं, खुसर फुसर कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ आके छुपना पड़ा। ये सब छोड़ो यार, हम बहुत जरूरी बात करने आए थे यहाँ पे। मार्स तू फौरन निकल, तू निकल यहाँ से। हाँ मार्स, तुम्हें यहाँ से फौरन निकलना होगा। क्यों? क्योंकि शुमाइला की दोस्तों ने पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस कभी भी आ जाएगी भाई। पुलिस क्यों आएगी? क्योंकि शुमाइला नहीं मिली ना अभी तक, तो पुलिस को वैसे क्या कुछ मिलता है? अच्छा तो आ रहे खुद ही पूछने लगे भाई तुम्हें आज तक क्या मिला क्या नहीं मिला सवाई नोटों के। चुप कर यार, तुम एक काम करो, तुम कहीं जाके गायब हो जाओ।
हम पुलिस को बोलेंगे हम इसको जानते ही नहीं है। ऐसे तो मैं वांटेड नहीं हो जाऊंगी। अबे बेवकूफ, क्रिमिनल होने से बेहतर है कि बंदा वांटेड हो जाए। हाँ बात तो तेरी सही है। तो मैं कहाँ छुपूं? मेरा ख्याल है ऑडिटोरियम बिल्कुल ठीक रहेगा। वो 2-3 दिन से बंद ही पड़ा हुआ है। क्यों 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 बंद क्यों पड़ा है? रेनोवेशन हो रही है ना शायद, वरना गेट पे ताला भी लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है तो अंदर कैसे जाऊंगी मैं बधी? मेरे पास सीक्रेट रास्ता है ना यार, लेकिन मैंने शुमाइला को जब कुछ बोला ही नहीं है बॉस, तो मैं क्यों छुपूं? अरे तेरे ये बॉस के चक्कर में ना पुलिस आ जाएगी, जल्दी कर यार। हाँ ये भी ठीक है। चलो 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 छुप जाते। ये है तेरा एक। हाँ, चल 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 जल्दी जल्दी। चलो आ जाओ आ जाओ मुझे आगे लो। गोद ना लेने तुझे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब बताओ मार्स क्या ताले से आर पार होगी? 1 मिनट रुको ना, तुम्हें समझ नहीं है क्या? अबे ये क्या कर रही है चोर? किससे सिखाया तुम्हें? तुम्हारे अब्बा का ताला चाबी का बिजनेस तो नहीं था कहीं? शट अप, ये मुझे मेरी स्कूल की दोस्त से सिखाया था। जल्दी करो यार, मार्स जाएगा। अंदर घुस जा, चली जा अंदर। मामा मार्स मार्स मार्स। पुलिस आ रही है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। पुलिस चाहे मुझे लाते मारे, डंडे मारे, मुक्के मारे, मैं आपका कभी नहीं बताऊंगा। गो। चुप कर यार जी, मार्स तू अंदर जा, तू अंदर जा, तू अंदर जा, जा जा जा। बंद कर दो उसको, बंद कर। हाँ। अब हम क्या करें? हम ये करते हैं कि हम यहीं कहीं छुप जाते हैं, ताकि अगर पुलिस इस कमरे की तरफ आए भी ना तो हम उसको किसी बहाने से रोक सके। हाँ गुड आइडिया, चलो। ये किसकी पार्टी चल रही है यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मैंने सवाल पूछ लिया है, होशियार। वो तो मैं तुम्हारी धमकियों की वजह से तुम्हें सबक सिखाना चाह रही थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा टाइम गायब रहूंगी तो तुम्हारी शायद अकल ठिकाने पर आ जाएगी। तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से बाहर तुम्हारी नफसियाती दोस्तों ने पुलिस बुलवा ली है। पुलिस? क्यों? अभी बताती हूँ क्यों। चलो मेरे साथ चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? छुपे हुए थे मैम, पुलिस आ गई थी। अरे वो छोड़ो, ये बताओ मायरा कहाँ है? मैं वो ये हाइड एंड सीक खेल रही थी ना तू, हैं? शुमाइला तुम तो जिंदा लग रही हो। गए मेरे 800 रुपए और मेरे 500 जी। अरे ये सब हो क्या रहा है? मैम ये है वो शुमाइला जिसकी लाश सब ढूंढ रहे थे और मुझे कातिल समझ रहे थे। कहाँ है पुलिस? बुलाओ। अरे वो तो एक ही पुलिस वाला था, तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम मिली नहीं। 3 समोसे कैंटीन से खरीदे और चला गया मासूम। अरे मैम आपको पता है ये मुझे फंसाने के चक्कर में यहाँ छुपी बैठी थी। शुमाइला तुमने ऐसे क्यों किया फिर? इसे सबक सिखाना जरूरी था। सबक तो मैं तुझे सिखाऊंगी। हिम्मत को तू मेरी जानती नहीं अभी। चाचा तेरी हिम्मत को मैंने जानना भी जानने के काबिल छोड़ूंगी फिर से धमकी सबके सामने बेटा। मैम आप मुंह उधर करें ना। अरे यार ये अभी तक सो रहा है, ये जल्दी उठ जा। क़यामत आज जी, उठ जा, देर हो रही है। अबे तुझे रशियन बोलने का किसने कहा? उठ जा भाई, क्लास का टाइम हो गया है। क्या मुसीबत है, वो बंदा प्यार से भी उठा सकता है। प्यार से? अबे मैं तेरी ना बेगम हूं ना तेरी अम्मा, जल्दी से उठ। यार मैं भी तो तुझे प्यार से उठाता रहा जब तू देर तक सोया पड़ा होता है। बेटा उस दिन एक मासूम इंसान आराम से सो रहा था, तूने लात मार के उठाया था। वो भी तो मैंने प्यार से मारी थी ना। जी अगर तू 1 मिनट में नहीं उठा ना तुझे प्यार बार ठुड्डा पड़ेगा और फिर बोलियो नहीं कहाँ पे लात पड़ी है। 10 मिनट बस यार। अबे भाई उठ जा, सर जलाल की क्लास है, बाहर निकाल देंगे क्लास से उस दिन की तरह। किसी क्लास है? सर जमाल। सर जमाल की क्लास है? तू उठ रहा कि नहीं उठ रहा? प्यार से उठाओ इनको। चलो ना मार्स, देर हो रही है यार पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, बंक करते हैं ना आज। यार मार्स तुमने कल भी यही बात बोली थी। हाँ तो कल भी दिल नहीं कर रहा था ना पढ़ने का। तो क्या मतलब है इस बात का? मिल गई आखिरकार। आयशा बहन आप सुबह सुबह इस निखार के साथ, कोई हक नहीं है तुम्हें इतना खूबसूरत लगने का। मेरा मतलब वो सुबह के आगाज में इतना हसीन थोड़ी लगना होता है, क्यों सोनिया? जी तेरी बात सुनी, झूठी तारीफें करके ना मुझे घुमाने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ,
कल मेरे ताले में ग्लू किसने डाला था? ग्लू पता नहीं मैम, ग्लू का तो नहीं पता। तुम्हारी हरकत नहीं है ये। कसम उठवा ले मैम, इसकी अगर मैं झूठ बोलूँ ना ये सारे पेपरों में फेल हो जाए। पक्की बात है तुम्हारी हरकत नहीं है? बिल्कुल पक्की बात है मैम। तो फिर ये किसकी हरकत हो सकती है? मैम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये केस हमें सौंपने का सोच रही हैं? बिल्कुल ठीक, क्योंकि तुम दोनों ही तो हो जो इस यूनिवर्सिटी की एनसाइक्लोपीडिया हो। मैम मैं क्या कह रही थी वो मुझे लगता है आपको ना इस केस को खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैं शुमाइला से पूछती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाद वो ही इस यूनिवर्सिटी की दूसरे नंबर की तकरीबकार है। हाँ मैम सही कह रही हैं आप। ठीक है, तो फिर मैं ना शुमाइला से पूछती हूँ। हाँ मैम। इसका मतलब नंबर 1 पे अभी मैं ही हूँ। अब चलते हैं ना क्लास लेने। क्या हुआ? मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने ही ताले में ग्लू डाली है? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी सिक्स सेंस ना बिल्कुल ओके है दोस्त। क्या पहचाना है तुमने यार? मायरा तुमने मेरी झूठी कसम खा ली, अब मैं सारे पेपर से फेल हो जाऊंगी। कभी झूठी कसम से किसी को पेपर में फेल होते देखा है तूने? नहीं देखा तो नहीं है। हाँ तो बस जैसा पेपर देगी वैसा रिजल्ट आएगा। चल अब क्लास लेने। अबे तुम लोग देख रहे हो कितने व्यूज आ गए? 2000। अबे तेरी तरह तेरी सोच भी गरीब है। अबे 25 लाख तो पिछले हफ्ते ही आ गए थे, चेक कर। तो बहुत ज्यादा है यार। अबे पता है इसने 2-2.5 करोड़ के ऐड भी साइन कर लिए हैं। 2-2.5 करोड़। अब ये क्या बात हुई यार? पहले वो ताहिर भैया आए, फिर चाय वाले भैया आए, फिर पारी वाली बहन जी आई, फिर उसके बाद ये दिल ने भी पुकार लिया। यार ये कैसा मजाक है यार? हाँ यार पता है, मैंने तो सुना है इस लड़की का अपना ब्रांड है। 3-3 हजार रुपए का सुरमा बेचती है ये। मैंने खरीदा भी था। अरे वही ना, आजकल लोग इसी से पैसे बना रहे हैं। वो अपने कोविड को देख लो, एक बार वायरल हुआ, लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। बात सुने, ये कोविड आपके रिश्तेदारों में से है? वे सुन तो, पहले लोग कोविड को कहाँ सीरियस ले रहे थे, बोलते थे ऐसी कोविड है कोविड है। एक बार वायरल हुआ, हर किसी ने कोविड 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 करना शुरू कर दिया। पहली दफा वैसे लॉजिकल बात की है तुमने। हाँ ना, मैं तो कहता हूँ हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। क्या कहते हो? तू पागल हो गया क्या? हम ऐसे डांस करेंगे तो जूतियां पड़ेंगी और वो वाली वीडियो वायरल हो जाएगी हमारी। अरे वैसा डांस नहीं करो, कुछ भी करो, लेकिन हम बस मशहूर हो जाएं। उसके बाद तुम दोनों भी 3-3 हजार का सुरमा बेचोगे। ऐसे ना तुम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें तुम लोगों का ना टैलेंट नजर आए। तुम लोग दोनों किस चीज में अच्छे हो? मैं ना छोटे बड़े आलू बड़ी तेजी से काट लेता हूँ, चप चप चप। और मैं ना बैंगन पे काला पेंट कर सकता हूँ। तुम दोनों ना सिर्फ छिछोरपन कर सकते हो। एक काम करो, स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, ठीक है ना? चुटकुले मारते रहना हर जगह। फिर रोल तैयार होगी। हाँ चलो। फोन लॉक कर देना, कुछ और ना देखे। कौन से ब्रांड का सुरमा खरीदा था, दिखा ना। नहीं ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया जी? हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना फिट है यार। वैसे भी क्लास में हर वक्त हम पे हर कोई हंसता ही रहता है। सही बात कर रहे हैं यार, हमने बचपन में एक दूसरे पे कंटेंट मार मार के जाया कर दिया। बे हाँ यार, लेकिन जी अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तो कहता हूँ दोनों भाई ना मिलकर कुछ करते हैं, खूब पैसा कमाएंगे। हाँ यार सही कह रहे हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे वीडियोस बना बना के नोट छाप रहे, और एक हम है। हम एक नहीं दो हैं जी। हाँ 2 हैं, 300 रुपए के पीछे पिंडलियों की मालिश करनी पड़ी थी यार। अबे तुझे कितनी दफा समझाया, फूल पेड़ पौधों के भी कान होते हैं, ये बात रिपीट नहीं करनी। भूल जा, ये वाकया हुआ था, भूल जा। अबे कैसे भूल जा? 1 किलोमीटर लंबी पिंडली की मालिश करनी पड़ी, वो भी 300 रुपए के पीछे, और वो 300 रुपए जो 3 चिकन रोल में खत्म हो गए यार। यार वैसे जी तू ठीक कह रहे है, उनकी पाँव की गंदी बदबू 1 घंटे तक हमारे हाथों से आई थी, जो हमने बर्दाश्त करी। जी कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे पास भी खूब पैसा हो, हमारा अपना ब्रांड हो, और फाइनली मैं अपना इमरान बूट पैलेस खोलने का ख्वाब पूरा कर सकूं। और मैं जैद मटन क्लासिक शॉप। आय हाय हाय। मैं ना तगड़े किस्म के दुम्बे, मुर्गे, तेरी शक्ल के बकरे, घोड़े हराम। हाँ, नहीं, और जितने ये काले पैसे वाले अमीर लोग हैं ना, इनको चिपकाऊंगा। माशाल्लाह जी, फ्यूचर का प्लान तो हो गया सेट। लेकिन यार ये कॉमेडी स्किट बनाने के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से लाएंगे हम जी? ये तो बात मैंने सोची ही नहीं। सोच कुछ मेरे दोस्त। कॉमेडी के लिए स्क्रिप्ट कौन लिख के देगा हमें?
कहाँ से लाएंगे स्क्रिप्ट? मैं लिख देता हूँ, मैं कॉमेडी बहुत बेहतरीन लिखता हूँ। अबे जा सस्ती कॉमेडी वाले, तू शक्ल से कॉमेडियन लगता है कहीं से, भाग यहाँ से। दौरे हाजिर के अजीम कॉमेडी स्क्रिप्ट राइटर से अपनी स्क्रिप्ट लिखवानी है या नहीं नहीं, हाँ लिखवानी है। आजा 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 आजा, चल चल, अबे उठ मुंह उठ। टोरी छापने अच्छा, आज तुझे हम अपनी किताबें दिखाएं कैसी दिखती हैं। हाथ दे, चल चल। शुमाइला, मैम, मैं आराम से भी बराबर सुन लेती हूँ। मैंने तुम्हें ना जोर से आवाज नहीं दी है, मैंने तुम्हें गुस्से में आवाज दी है। गुस्से में? मगर क्यों? तुम्हारे पास ग्लू है? क्रू किस काम के लिए? वही जो ताले में डाली जाती है। मगर मैम, ताले में तो तेल डलता है ना। वो तो ताले को फ्री करने के लिए डाला जाता है, ग्लू ताले को जाम करने के लिए डाली जाती है। तो मैम, आपने किसका ताला जाम करना है? मेरी बात बताओ, तुम्हारे पास ग्लू है या नहीं है? जी मेरे पास ग्लू है। अच्छा, तुम ही हो जिसने मेरे ताले में ग्लू डाली है। अरे मैम, ये क्या घुमा फिरा कर फंसा रही हैं आप मुझे? अच्छा, जैसे मैं तुमसे पूछी तो तुम फौरन कबूल लेती। मैंने तो अभी भी नहीं कबूला। मुकर रही हो? 100% मैंने कोई ऐसी हरकत की नहीं है, कसम से। अब यहाँ तुम किसकी कसम खाओगी? आपकी खा लेती हूँ। नहीं, मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं, अपनी खाओ। अच्छा, मुझे अपनी कसम, मैंने किसी के कोई ताले में ग्लू नहीं डाली है। तो ये यूनिवर्सिटी में तीसरा दहशतगर्द कौन आ गया? आखिर ये तुमने भी नहीं किया और मायरा ने भी नहीं किया। ये चीज अब लिया है ना आपने सही कल्प्रिट का नाम। कौन? मायरा? यही है ना जिसके हाथ में खुजली रहती है, कभी किसी को परेशान करती है, कभी किसी को बर्बाद करती है। किसी दिन मेरे हाथ लग गई ना तो मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। अरे नहीं, उस बेचारी ने तो सोने की कसम खाई थी ना, बल्कि उसके फेल होने की कसम खाई थी। तो फिर ये किसने किया होगा? किसने किया होगा? जाके देखो। किस तरह खोलूं मैं ये ताला? कौन है जोमू? ये है मिट्टू। अच्छा, तो क्या करना है इसका फिर? भुजिया बनानी है इसकी। अरे स्टैंड अप कॉमेडी के लिए है। तो इसका मतलब है ये हमारा जोकर है। अरे नहीं, ये हमारी कॉमेडी स्किट की स्क्रिप्ट लिखेगा। स्क्रिप्ट? और ये बहुत अच्छी कॉमेडी लिखता हूँ मैं, लोगों को हंस हंस के खून की उल्टियाँ आ जाती है। जिगर उल्टियां निकलवानी तू सिर्फ उनके जबड़े तोड़ दे हंसा हंसा के। ओके, जबड़ा तोड़ कॉमेडी भी बहुत आसान है। अच्छा, तो ये सब होगा कैसे? अरे हम लोग जो है अच्छी सी ऑडियंस को बुलाएंगे ऑडिटोरियम के अंदर, हम उनके सामने परफॉर्म करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और फिर यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और यूट्यूब की वीडियोस पे लोग हंसेंगे, हमारे जोक्स पर हंसेंगे। That's a great idea. ओ एक काम कर, जा तो हम 2 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, अब हम 4 की स्क्रिप्ट लिख दे। वैसे 4 स्क्रिप्ट, 4 कबाब रोल तैयार रखना। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू जितने रोल बोलेगा हम उतने रोल खिलाएंगे, लेकिन तू फिट सी स्क्रिप्ट लिख दे हमारे लिए, ठीक है? यार वैसे आइडिया तो बड़ा फिट है, करते हैं ना फिर चारों मिलके। नहीं, मुझे नहीं लिखवानी इससे अपनी स्क्रिप्ट। अच्छा, तो जैन रजा से लिखवा लो फिर तुम। मैं खुद लिख लूंगी। पक्की बात है? हाँ चलो ठीक है भाई। उठो, चले आजा। आ तुझे किताबें दिखाऊं कैसी होती हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, खंजर से होता है लोगों का कत्ल। नहीं मार्स, ऐसी बातें नहीं किया करो तुम मेरे साथ। पहले तेरा कत्ल करूंगी। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। कोई आखिर किस्म की घटिया थी जिसने पूरी की पूरी ग्लू की बोतल पलट दी मेरे ताले में। आयशा मैम, क्या है? वो मैम, हम चारों ना आज रात स्टैंड अप कॉमेडी करने वाले हैं, तो आप जरूर आइएगा देखने। कौन चारों? इम्मू जी, मैं और मार्स। किस खुशी में? इसके ना 2 मकसद हैं। एक तो हमें अमीर होना है, इसमें हमारा फायदा है। दूसरा है कि आजकल अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस है कहाँ, तो आवाम को अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी देखने को मिल जाएगी, उसमें आवाम को फायदा है। वेरी गुड। और वैसे भी तुम तो सारे दिखते ही जोकर हो। मैम ऐसा तो मत बोलें। और जो लव करता है वो लवर होता है, जो जोक करता है वो जोकर होता है। अच्छा मैम, ऐसा है तो फिर ठीक है। अच्छा मैम, आप जरूर आइएगा, ठीक है? हम जा रहे हैं। हमें ना और लोगों को भी इनवाइट करना है ना। जब हम परफॉर्म कर रहे हो ना तो आप वीडियो बना लीजिएगा, क्योंकि आपका फोन अच्छा है ना। अच्छा ठीक है। मैम, यही वाला लाफ्टर चाहिए रात को। जाओ तुम लोग यहाँ से। थैंक यू यार मिट्टू, तूने हमारा काम आसान कर दिया। मिट्टू, तेरा एहसान हम सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, पता है? और जब हम अमीर हो जाएंगे ना, मेरा ये तेरे से वादा है, इसकी कसम खा के कहता हूँ कि हम तुझे सेकंड हैंड बाइक भी लेके देंगे। ठीक है भाई, गुड लक। चल अब कट ले।
वो कबाब रोल? वो कैंटीन देख रहा है ना, बंद है अभी, शाम में बनाएगा ना तो तुझे दे देंगे। मुझे कैश दे दो, मैं खुद खा लूंगा। ए सियाने, बोल दिया ना, स्क्रिप्ट दे दिया ना, अब चल निकल, वरना पराठे में ना तुझे डाल के ना तेरा मिट्ठू माय रोल बना दूंगी मैं। समझ में आ रही है तुझे? अभी तो जा रहा हूँ, मगर दोबारा आऊंगा। और बेटा स्क्रिप्ट तो दे दे। भाग। अबे ये क्या लिख दिया इसने इसमें? उल्टी। क्या? अबे ऐसे तो नहीं बोलो यार, इतनी मेहनत से लिखी है बेचारे ने। अबे स्क्रिप्ट उल्टी है। हाँ। यार गाइस, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, और तू ना ऐसे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने की आदत डाल ले। आगे जाके भरे हुए ऑडिटोरियम में लाखों लोगों के सामने ऐसे ही परफॉर्म करना होगा। हाँ पता है, मैं भी सोच रही हूँ कि ना इसके बाद ना अपने बिजनेस पे ही ध्यान दूंगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती भी रहूंगी साथ में। और मैं ना जब अमीर हो जाऊंगी ना तो मैं अपना पार्लर खोल लूंगी। उसके बाद तो मैं मॉर्निंग शोज, टीवी ड्रामा, सीरियल सब में बिजी रहूंगी, तो मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और मैं ना ये पूरा यूनिवर्सिटी खरीद लूंगा, उससे तुम 3 निकम्मों का भी फायदा हो जाएगा। और ना जिन सारे टीचर्स ने मुझे तंग किया ना, उनसे 20-20 घंटे काम करवाऊंगा। और यार वो जो सर नवाब शाह है ना, उनकी तो दबा के बजाना तुम। अरे तू टेंशन ना ले, उनकी तो मैं आधी सैलरी काट लूंगा। तुम में से पहले कौन आएगा? मैं नहीं। मैं तो भी नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अबे यार आखिर में हमेशा मैं ही बचता हूँ। तू कर सकता है, जा। गुड लक। गुड लक इमू। गुड लक इमू। ओह गुड लक इमरान। जाओ। वैसे जी तूने नहीं बताया तो अमीर होके क्या करेगा? शादी करूंगा और आराम करूंगा। नहीं करता। तो गाइज, एक दफा का जिक्र है प्यारे, एक चूटी और एक हाथी साथ बाइक पे जा रहे थे। किस पे? बाइक पे। और उनका एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। हाथी को हाथ पे, पांव पे, कमर पे, गुद्दी पे, हर जगह फ्रैक्चर हुआ, और चूटी को कुछ भी नहीं हुआ। पता है कैसे? कैसे? क्योंकि चूटी ने हेलमेट पहना हुआ था। अच्छा सुनो एक और। एक दफा चूटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे थे। क्या? हाइड एंड सीक। और चूटी जाके मस्जिद में छुप गई, मस्जिद में, और हाथी ने फिर भी उसे यूं करके ढूंढ लिया। पता है कैसे? कैसे? क्योंकि मस्जिद के बाहर चूटी की जूती पड़ी हुई थी। मार्स, ओ मार्स, तू जाना। पागल हो गया क्या? मैं क्यों जाऊं? क्योंकि लेडीज फर्स्ट। तो ऐसे में तो फिर सोनिया को भेजना चाहिए, वो ज्यादा लेडीज है मुझसे। सोनिया? नहीं मैं क्यों जाऊं, मैं तो छोटी हूँ, मैं सबसे एंड में जाऊंगी। फिर मरने का थोड़ी बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस का बोल रहा हूँ। गो। अबे एक ही बात है जी, तू चला जाना, भाई नहीं है। हाँ रेडी रहा। इम्मू वो हेलमेट वाला बहुत अच्छा था। और यार वो दूसरी वाली पंच लाइन तो कमाल की थी यार। अबे यार इस मिट्टू के बच्चे ने सारे घटिया जोक्स मेरी स्क्रिप्ट में ही लिखे हैं। मतलब मुझे खुद हंसी नहीं आ रही थी, मैं एक्टिंग कर रहा था बाहर। नहीं इम्मू तूने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये हमारी ना ऑडियंस ही बदजौक है। अच्छा चलो मैं जाता हूँ, लेकिन यार अगर कोई मनूस वहां ना हंसे ना तो तुम लोग यहाँ से शोर मचा देना। हाँ। और मेरे दोस्त फिक्र ना कर, मैं जीता ना तो यही यूनिवर्सिटी मैं खरीदूंगा और सारे टीचरों का बदला तेरी तरफ से मैं लूंगा। प्रॉमिस। यस। गुड लक जी। गुड लक। जा मेरे जीते जा। हाँ तो एक दफा का जिक्र है। हाथी ने चूंटी के घर अपना रिश्ता भेजा। चूंटी के घर वालों ने इनकार कर दिया। मगर क्यों? अरे पूछो ना क्यों? क्योंकि चूंटी के घर वालों ने कहा लड़के के दांत बहुत बड़े हैं। अच्छा ये वाला सुने आप प्लीज। चूंटी और हाथी इश्क में मुब्तला हो गए। हाथी ने चूंटी को प्रपोज करने की पूरी कोशिश की, मगर उसके घर वालों ने इनकार कर दिया। पूछो क्यों? चूंटी के घर वालों ने कहा कि हम बरादरी से बाहर रिश्ता करते ही नहीं। चले मिलते हैं। कैसा था? मैं हंसी थी भाई। जीता। ओके गुड लक।
जा 40 मार्स। हेलो। तो फिर 3 चूंटियां एक जंगल में गईं जहां हाथी आराम से सो रहा था। एक चूंटी ने कहा कि चलो उसकी टांगे तोड़ देते हैं। तो दूसरी ने कहा कि उसने हमारी कितनी सहेलियों को कुचला है, उसे जान से ही मार देते हैं। तीसरी पता है क्या बोली? क्या बोली? तो तीसरी ने कहा नहीं यार, हम 3 हैं और वो अकेला नाइंसाफी हो जाएगी उसके साथ। ये मिट्टू मुझे अब एक बार मिल गया ना, उसके बाद किसी को नहीं मिलेगा दोबारा। और एक दफा मुझे जीतने दे, मुझे अमीर होने दे। इसको ऐसे झूठे मुकदमे में फंसाऊंगा ना कि फांसी के सिवा कुछ भी नहीं होगा इसके पास। एक और जोक सुनो। हाथी और चूंटी की लव मैरिज हुई। शादी के अगले दिन ही हाथी मर गया। चूंटी बहुत रोई। पता है चूंटी ने क्या कहा? हाँ, चूंटी ने कहा कि बस एक दिन का प्यार मिला और अब सारी जिंदगी कब्र खोदने में गुजर जाएगी। हाय बेचारी मार्स। चल बे चल, निकल 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 यहाँ से। मार्स बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। मार्स। सोनिया तुम कर सकती हो, जाओ। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, जाओ। अबे यार, हमारे जोक्स पे कोई नहीं हंसा जो राइटर ने लिखे थे। तो इस बेचारी के साथ क्या हो गई? तो स्क्रिप्ट लेके भी नहीं गई है। ये तो बेचारी वैसी बहुत इमोशनल है, छोटी सी बात पे रो पड़ेगी बेचारी। तोते ने अपने मालिक के कान में क्या कहा? समझ तो गए होंगे आप लोग। ओए, व्यूज देखे तूने? तेरे कितने आए? 9 व्यूज आए, 9। और मेरे? तेरे 7। हाँ, तो 2-3 दफा तूने खुद ही देख लिया होगा। अजी मेरे व्यू चेक कर जरा। तेरा 1 व्यू आया है। मम्मी का आया होगा। आखिर में माँ का प्यार ही अव्वल आता है। ओए, सोनिया के देख व्यूज। पक्का देख लूं? हाँ, क्यों? क्योंकि कल तू जली सी लग रही थी ना। तू देख रहा है कि नहीं देख रहा है? अच्छा भाई। ओए 2 व्यूज आए, ये देख। क्या? ओ तेरी खैर। बेचारी इतनी मेहनत करी, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी, जो खुद लिखे और खाली 2 व्यूज आए। वैसे एक बात है, टैलेंट की कदर नहीं है किसी को भी। हाँ, देखा नहीं था कितना इतरा के बोल रही थी। और फिर तोते ने क्या कहा बताऊं? कॉमेडी कम कर रही थी, चिल्ला ज्यादा रही थी। यार मुझे तो लगता है उसने जोक्स भी ना कहीं से छापे होंगे। 100% यूट्यूब के अवाम ने फैसला कर दिया ना, सिर्फ 2 व्यूज देके। तू चुप कर, तुझसे ज्यादा ही व्यूज आए उसके। 1 व्यू लेके मम्मी का व्यू। मम्मी चुप कर तू। आ जा। तुम तो जाओ ना, 1 व्यू है। देख। SOTY। ओ चुम्मी, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर का क्या सीन है बेटा? आपको नहीं पता? पता है मुझे, लेकिन तेरा वक्त जाया करना मुझे बड़ा मजा आता है। अरे डीन की अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी? डीन की घर वाले नहीं सुनते, हम क्या खाक सुनेंगे? अरे डीन ने कहा था ना, इस साल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट होगा। अलग अलग कैटेगरीज में स्टूडेंट नॉमिनेट होंगे। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है? कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें हो कि देर तक सोना, क्लास में लेट पहुंचना, है कुछ ऐसा? जी नहीं, उसमें स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, हॉस्टल कीपअप जैसी कैटेगरीज हैं। और जो जीता ना, वही स्टूडेंट ऑफ द ईयर होगा। इतना सारा काम। अच्छा मुझे ये बता, छोड़ सब चीजें, अगर कोई जीतेगा उसको कोई इनाम भी मिलेगा या सिर्फ दीवारों पर नाम मिलेगा? मिलेगा ना, जीतने वाले को गोल्ड मेडल और 10,000 कैश। 10,000 रुपए कैश? जी भाई, ये प्रोसेस तो कोई 10 दिन से चल रहा है। दूं घुमा के एक मिनट, 10 दिन से चल रहा है तो हमें कौन बताएगा? फरिश्ते तुम्हारे? आप यहाँ से गुजरते कब हो? अब तक तो इस कैटेगरीज के नाम भी शॉर्टलिस्ट हो चुके होंगे। बस ये शॉर्टलिस्ट कौन कर रहा है? वो डीन की सेक्रेटरी है ना, मैडम फिजा, वो कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। अब कट लो, चलो। थैंक यू।
अच्छा, तो ये चल रहा है हमारे यहाँ पे। सो फिजा मैम स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। यार 10 दिन हो गए अभी तक पता नहीं चला। यार वो मनोज तो कह भी रहा था, मगर एक हम डीन के ऑफिस के सामने से गुजरते ही नहीं। डीन के ऑफिस? अभी हम साल में क्लास में कितनी दफा जाते हैं यार। मैं तो रोज जाती हूँ, मुझे तो तब भी पता नहीं चला। क्या तुम तो जीते जागते बेहोश रहती हो, तुम्हारी माफी है। और मनोज ये भी कह रहा था कि अब तक तो नाम भी फाइनल हो चुके होंगे। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अपने 10,000 में से तुम सबको 200 रुपए दूंगा और अपना गोल्ड मेडल भी 2 मिनट के लिए पहनने के लिए दूंगा। वैसे मुंह अल्लाह ना करे, अगर हादसाती तौर पर इस यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट मर भी जाए ना, तू अकेला रह जाए, तू तब भी नहीं जीतेगा। वाह मार्स, क्या टिका के बेइज्जती करती है तू इम्मू की। गुड शॉट। चुप कर, तो गुड शॉट जलती है, तू जीतेगी। ये साहिबा जो क्लास में पूरे साल इतना कम गई है कि उस दिन ग्राउंड में टीचर को देख के मुझसे पूछ रही है कि अंकल कौन है। अच्छा ठीक है, मजाक अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिजा मैम के पास जाना चाहिए। क्या पता हमारे नाम लिस्ट में हो। हाँ मायरा, गुड आइडिया। यार मुझे एक बात बताओ, वैसे तुम तीनों को क्या लगता है कि मेरे अलावा तुम तीनों का नाम होगा लिस्ट में? यार मजाक कर रहा था मैं तो। चलो चल के देखिए, मैम फिजा से बात तो करें। सही कह रहा है, क्या पता हमारा नाम पहले से लिस्ट में मौजूद हो सकता है। तो चले चलो उठो जी। आ जाओ इधर इधर इधर। लिस्ट में आप देखा देखा, मैंने कहा था ना कि हम चारों के नाम लिस्ट में हो सकते हैं। आप चारों के नाम नहीं हैं। मैम कोई गलत फहमी हुई होगी, आप दोबारा से देखिए, मेरा नाम लाजमी होगा, जैद, ZAID। मुझे जैद के स्पेलिंग्स आते हैं। ओह अच्छा। मेरे भाई का नाम है। मैंने पूरी लिस्ट देख ली है, अनफॉर्चुनेटली आप चारों का नाम नहीं है इस लिस्ट में। ऐसे कैसे मैम, मैं तो 2 फुटबॉल टीम्स की कैप्टन रह चुकी हूँ और मेरी दोनों टीम्स फाइनल में जीती भी हैं। लेकिन फाइनल में आपने दूसरी टीम के कैप्टन का कंधा भी तोड़ा था ना। तो वो तो गलती से टूट गया था ना। यस मैम, इसका टारगेट तो उसका घुटना था। और मैं तो बहुत पढ़ाकू हूँ ना, मेरे तो ग्रेड्स भी इतने अच्छे आते हैं और मैं अपना कमरा भी इतना साफ सुथरा रखती हूँ, तो मेरा नाम क्यों नहीं है लिस्ट में? देखो मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ये प्रोसेस क्या है। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, जैसे एकेडमी के टीचर, स्पोर्ट के कोचेस और वार्डन आपके हॉस्टल की, हमें स्टूडेंट की लिस्ट भेजते हैं। उस लिस्ट में से हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं स्टूडेंट के नाम, और जो विनर होता है उसे अनाउंस कर देते हैं। अच्छा, तो हमारा शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं था, मगर इनिशियल लिस्ट में तो होगा। नहीं, आप लोग किसी भी लिस्ट में नहीं थे। हैं? मैं किसी भी लिस्ट में नहीं हूँ, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। ओ सोनिया तुम तो चुप करो, चुप। मैम आप फिर से देखें, मेरा नाम लाजमी होगा। मैं एक बहुत प्यारा कॉन्टेस्ट जीता था, ZAA। आप पापड़ खाने के कंपटीशन में फर्स्ट आए थे, यही लिखी थी आपकी अचीवमेंट वहां पर। ओए, कौन सा पापड़ वाला कंपटीशन है? अबे वही वाला कॉन्टेस्ट ना, जिसमें 150 पापड़ में 3 मिनट में खत्म किया था और 1 हफ्ता वॉशरूम में लगाया था। हाँ, 1000 रुपए तो जीता था, 2023 दवाइयों में लग गए थे। खैर, इससे ज्यादा मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकती। नेक्स्ट ईयर आप लोग अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, ठीक है? गुड लक। मतलब कि कट लो, अब निकलो। खैर है ना यार, इस साल नॉमिनेट नहीं हुए तो क्या हो गया, अगले साल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और 1 साल की तो बात है, इंतजार कर लेंगे। मैं भी यही सोच रहा था कि हम अगले साल चारों मिलकर नॉमिनेशन में जाएंगे। हाँ यार, वैसे भी अवार्ड से कुछ नहीं होता। किसी अच्छी फिल्म को आज तक अवार्ड मिला है, अच्छी फिल्में तो दिलों में बसती हैं। और हमारी मार्स लोगों के दिलों में मार्शल लॉ लगाती है। तो फिर नेक्स्ट ईयर हम सब मिलकर ट्राई करेंगे। डन हो गया। गुड लक फॉर द नेक्स्ट ईयर गाइस। चलो आओ कुछ खाते कैंटीन हैं। चलते हैं। ये क्या है? कुछ ज़्यादा नहीं है मैम, हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी मैम के लिए एक छोटा सा तोहफा। मैंने ना आपका मस्कारा जब देखा था ना, तो मुझे लगा कि आपका मेकअप सेंस कितना प्यारा है। ये मस्कारा ना मेरा भाई मेरे लिए जर्मनी से लेके आया था, तो मैंने सोचा कि ये मुझसे ज़्यादा तो आप पे अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आप
कितनी प्यारी है। मगर सोनिया, अरे अगर मगर कुछ नहीं मैम, इसे रखें। आप जब इसे लगाएंगी ना तो आप और भी ब्यूटीफुल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, गॉड ब्लेस यू। अरे प्लेजर इज ऑल माइन मैम। बस ना मेरा नाम ना अपने दिमाग में रखिएगा। क्या मतलब? मतलब ये मैम कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की लिस्ट में। क्या मतलब? मतलब ये कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की लिस्ट में सोनिया। अरे मैम देखना तो अब आपको है ये। मगर मैं इस छुरी का क्या करूं? अरे मैम छुरी नहीं है, ये चाकू है, चाकू। हाँ हाँ वही चाकू। अरे मैम अब आप इतनी हसीन खूबसूरत नाजुक सी हैं और ज़माना बड़ा ख़राब है बाहर, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए। आप एक काम करें, आप ना इसे अपने पर्स में रख लें, और अगर कोई आपसे बदतमीजी करे ना तो उसकी घुटनों में दे दीजिएगा, गिर जाएगा वो। मगर मायरा, अगर मगर कुछ नहीं मैम, अगर आपने ये गिफ्ट नहीं लिया ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। मगर मैं किसी और ब्रांड का शैम्पू यूज करती हूँ। अरे मैम वो पास था, ये प्रेजेंट का प्रेजेंट है, और आपको ये शैम्पू कभी मिला नहीं ना, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, आपके बाल बिल्कुल अली अजमत जैसे हो जाएंगे। हैं? अली अजमत तो गंजा है। अरे आज वाला अली अजमत नहीं, 90s वाला अली अजमत, घने बालों वाला यारो, यही दोस्ती वाला। जैद, आई रियली अप्रिशिएट दिस, बट अरे मैम, खवातीन कढ़ाई के तो वाउचर्स हैं। मगर किस लिए हैं? अरे ताकि आप अपनी खवातीन दोस्तों यानी सहेलियों के साथ मजेदार दुम्बा कढ़ाई एंजॉय करें। मुझे दुम्बे का गोश्त पसंद नहीं है। अरे तो दुम्बे की चापी भी मिलेंगी, नहीं तो बकरे की कढ़ाई तो वैसे ही मिलती है। देखो इमरान, मैं ये नहीं ले सकती। देखिए मैम, ये आपको मुझसे लेना ही पड़ेगा, और अगर आपने मुझसे नहीं लिया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, और आप एक बहुत बेहतरीन दोस्त अपना खो देंगी। कौन सा दोस्त भाई? अब मेरा मतलब, जब आपके किसी बेहतरीन दोस्त को पता चलेगा कि आपने इतने अच्छे वाउचर्स को ठुकरा दिया, तो क्या वो आपसे दोस्ती खत्म नहीं कर लेगा? हैं बताएं। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। क्या हुआ फिजा मैम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैम कोई लिस्ट में तब्दीली आई है? नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। मैंने आप चारों को इसलिए बुलाया है कि मुझे गिफ्ट देने से आप लोगों के नाम लिस्ट में नहीं आ जाएंगे। गिफ्ट यानी रिश्वत? ये किसका काम है? बहुत बुरी बात है। तौबा तौबा, बहुत बुरा काम है, ऐसे थोड़ी कोई काम होता है। इसी वजह से ये हाल है हमारे मुल्क का, नौजवान मेहनत करने के बजाय सिफारिशें लगाते हैं। तौबा तौबा तौबा। मैम मैं तो कहता हूँ उनको बात जमात लाना देनी चाहिए। हो गया? आप चारों ने मुझे गिफ्ट देकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी। मुँह तू, जैसे तूने तो कुछ नहीं किया है ना। जी, मेरे 200 रुपए देते हुए तुझे मौत पड़ती है, और गिफ्ट देने के लिए पैसे हैं तेरे पास? और ये मेरा शैम्पू यहाँ क्या कर रहा है? खैर, मैंने आप चारों को यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया कि आप लोग आपस में लड़ें। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे गिफ्ट देने से या मेरी तारीफ करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैम फिर किसको देने से हासिल होगा? अरे किसी को नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज कर सकती हूँ, अगर आप लोगों के प्रोफेसर और वार्डन आप लोगों का नाम मुझे दे दे तो मैं कुछ कर सकती हूँ। सच में? हाँ, जाके अपने कोचेस, वार्डन और प्रोफेसर से बात करें। अगर वो लोग आप लोगों का नाम दे देंगे तो मैं देख लूंगी। ओके? डन मैम, डन। जैसे सोनिया, तू तो चल नहीं है ग्रुप में, ठीक है, तू मकारी कर सकती है, तू मुझे लगती भी वैसे मकारी है, लेकिन तुम दोनों से मुझे उम्मीद नहीं थी। मार्स, मुझे भी तुझसे कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तू अकेली मैम फिजा के पास चली जाएगी अपना नाम ढूंढने के लिए। क्या? लुक हू इज टॉकिंग। जो इंसान आज तक मेरे बगैर अपने सॉक्स खरीदने नहीं गया, वो मैम फिजा के सामने जाके खड़ा हो गया टमटमाता हुआ कि मुझे कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि मैं अकेला चला गया, तू कौन सा मुझे अपनी जेब में रख के लेके गया था? बोल। चुप कर जाओ तुम लोग, चुप कर जाओ। मैम फिजा के ऑफिस में जो भी हुआ उसे भूल जाओ ना। क्योंकि तेरा असली रूप जो सामने आ गया था सबके। तू तो अपना स्टार प्लस बनकर। सोनिया ठीक कह रही है यार। अच्छा, अभी तक ये मक्कार थी और अब ये ठीक भी हो गई एकदम। वाह, मकार तो ये अब भी है। नहीं, मेरा मतलब तुम क्या कह रही थी, बोलो। देखो मेरी बात सुनो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम सब अपना नाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर की लिस्ट में देखना चाहते हैं। हाँ, हम लोग एक दूसरे से छुप कर गए, वो गलत बात है, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए।
हाँ, और पता है फिजा मैम कह रही थी कि अगर प्रोफेसर जिया और वार्डन्स हमारा नाम नॉमिनेट कर दे तो हमारे पास अब भी चांस है, तो ट्राई करते ना यार। हाँ ठीक कह रही है, लेकिन इस बार हम सब जाएंगे तो साथ में जाएंगे, अकेले कोई नहीं जाएगा। नहीं नहीं, देखो जाएंगे अलग अलग ही जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को बता कर जाएंगे। क्या कहते हो? चलो ठीक है, है, सही कह रहा है वैसे। मान लेते हैं कुछ। चलो चले। तुम्हें याद है ना मेरे सर का क्या हाल किया तुमने? सर माजी को भूल जाए ना, फ्यूचर की बात करते हैं। नहीं भूल सकता मैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, कैसे साइन कर दूं तुम्हारे नाम के आगे में? सर प्लीज सर, ये मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा। मांगा था ना, वो सर पे लगाने वाली 2 नंबर क्रीम, उसके पैसे मांगे थे ना। सर ये डील करते हैं ना? क्या? आप मेरे पेपर्स पर साइन करें, मैं आपको 1 नंबर क्रीम दूंगा फ्री। देखो ये बात अगर सोनिया कहती तो कुछ समझ भी आता, लेकिन मैं तुम्हारा नाम दूंगी तो मेरी खुशफहमी हो कैसे गई? अब वो आयशा मैम, खुशफहमी तो अपनों से ही होती है ना, और कसम से आपको ना हमेशा अपना ही समझकर सताया है। वो आपको पता है, आप ना मेरी दूर की खाला जैसी लगती हैं। खबरदार तुमने मुझे अपने चचा और मामू के साथ मिलाया, जैसे तुम होगे वैसे वो लोग भी होंगे। सर प्लीज, आपसे पहली बार कुछ मांग रहा हूँ, आज से पहले कुछ भी नहीं मांगा मैंने आपसे। अच्छा जी, वो जो पिछले हफ्ते पेपर में एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा था वो कौन था? वो तो मैं ही था सर। तो सर दूसरी बार कुछ मांग रहा हूँ ना सर, प्लीज। देखो इमरान, निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारा बिल्कुल नाम नहीं दूंगा। बड़े आए स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तुम तो स्टूडेंट ऑफ मेरिट बनने के लायक नहीं हो। मैम ऐसे तो मेरा दिल ना तोड़े। देखो तुम में और तुम्हारे दोस्तों में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसे हाईलाइट किया जा सके। मैम है ना, हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी कितनी इज्जत करते हैं। इस वजह से बनोगे तुम स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अरे मैम, आप मायरा की खाला लगे ना लगे, बट मेरी बड़ी बहन जैसी तो लगती है ना। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तुम्हारी तो कोई बड़ी बहन। मैम अगर मेरी बड़ी बहन होती तो आपके जैसी होती ना। वाकई सर, मैंने इमरान के चचा देखे, अरे आप तो उनसे बहुत बेहतर है। बेहतर? सर आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, कुछ ख्याल करें ना। जैद तुम भी मेरे बालों की आखिरी उम्मीद थे, मगर वो तुम्हारा वो धोखा भूला नहीं हूं मैं। यकीन करें आयशा मैम, हमेशा से मैंने आपको ही अपना आइडल माना है। आप खुद बताएं, जब भी मैं कोई मैच जीतती हूँ तो सबसे पहले आपको ही आके बताती हूँ ना। नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं पक्का। हाँ आयशा मैम, वो आपको पता है, जब भी मैं कोई गोल करती हूँ या किसी की विकेट लेती हूँ या बेसबॉल बैट से किसी लड़की को ठोकती हूँ तो आपको पता है मैं क्या सोचती हूँ? मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले जाके आयशा मैम को ही बताऊंगी। मेरे असल घर से दूर मेरा अपना घर आप ही तो है आयशा मैम। अच्छा इमरान, ज्यादा मेलो ड्रामा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। प्लीज सर, तो संगदिल मत बने, आपको आपके बालों का वास्ता। क्या कह दिया तुमने? क्या कह दिया मैंने? और किस चीज का वास्ता दे दिया? सर मैं क्या करूं? बस साइन कर दे मैम, आपका जरा सा पेन चलेगा, किसी की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी, अंधेरे से उजाला हो जाएगा और किसी की जिंदगी को मकसद मिल जाएगा मैम। बस कर पम्मी, रुलाएगी क्या? ला पेन पेपर। अभी लाई। अरे वाह, वेरी इम्प्रेसिव। मैंने आज तक किसी को प्रोफेसर और वार्डन को इतनी जल्दी कन्विंस करते हुए नहीं देखा। थैंक यू मैम। लेकिन आप लोगों के लिए मेरे पास एक बैड न्यूज़ है। क्या हुआ मैम? डीन की अभी कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि आप में से मैं सिर्फ किसी एक का नाम डाल सकती हूँ लिस्ट में। सिर्फ एक का नाम? यस, आई नो कि आप लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, बदकिस्मती से मैं एक ही नाम लिख सकती हूँ। मैम फिर अब क्या होगा? अब एक ही हल है, आप चारों मुझे एक एक नाम बता दो, जिसका नाम मेजोरिटी में आएगा मैं उसका नाम लिस्ट में डाल दूंगी। मैम अगर ऐसा ना हुआ, मतलब कि अगर हम अपना अपना नाम ही लिख के डाल दें लिस्ट में, तो कौन आएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं आप चारों के नाम एक बॉक्स में डाल के उसमें से एक पिक कर लूँगी और फिर उसे लिस्ट में लिख दूँगी। अच्छा मैम, अगर हम एक साथ नाम आपको बताने के बजाय अलग अलग आकर आपके पास नाम लिखवा दें तो ठीक रहेगा? या श्योर, टेक योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हम आते हैं। बोलो इमरान, आप किसका नाम दोगे? जैद का मैम, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आर यू श्योर? यस मैम। अपना नाम नहीं दोगे? नहीं मैम, आप सोनिया का ही नाम लिख दें मेरी तरफ से।
पक्का? मैम मेरी तरफ से ना आप इमरान का नाम लिख दीजिए। हैरत है, अपना नाम नहीं लिया तुमने। मैम मार्स आई मीन मायरा। मायरा जीतेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं ही जीता हूँ। आप मायरा लिख दें। ओके। तो कौन जीता मैम? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। ये जो आप लोगों की एज है ना, बड़ी कंफ्यूजिंग एज होती है। इस एज में जीतने और आगे बढ़ने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, जो इंसान को रूडलेस और सख्त भी बनाता है। भाई ये बिला वजह के भाषण ही देती रहेंगी और रिजल्ट भी बताएंगी। व्हाट्सअप कर देती सच। मगर जब मैंने आप लोगों से एक एक नाम मांगा था तो मुझे लगा था कि आप लोग अपना अपना नाम देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सब ने एक दूसरे का नाम लिया। मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि किसने किसका नाम लिया, मगर आप सब का एक एक बार मेरे पास नाम आ गया। इस तरह आप चारों जीत गए। हैं? चार स्टूडेंट ऑफ द ईयर? नहीं, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बड़ा होता है लाइफ का कंपटीशन, जहाँ सबसे ज़्यादा अहम होता है एक दूसरे के लिए सोचना। तो आप सब ने वो कंपटीशन जीता है। मुबारक हो आप लोगों को। ओए काम की बात कब आएगी? आज से 50 साल बाद आप सब में से किसी को किसी के मार्क्स याद नहीं रहेंगे। अगर याद रहेगी तो वो ये दोस्ती। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं किसी एक का नाम निकाल कर लिस्ट में डाल सकती हूँ। अरे नहीं नहीं मैम, आपको किसी का भी नाम डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग ना अगले साल मिलकर ना ट्राई कर लेंगे। अच्छा ठीक है, गुड लक। थैंक यू मैम। थैंक यू। अरे अरे रुको तो गाजरो, ये बताओ बुढ़े हो जाओगे तो मुझे याद करोगे? तू हमें भूलने का देगी चुड़ैल औरत। अपने पोते पोतियों को लेकर हर वक्त हमारे घर पे आती रहेगी। और मैं ना स्विट्जरलैंड में आराम कर रहा हूँ, तुम लोगों को बस वीजे लगवाने पड़ेंगे और कुछ भी नहीं। एक गाजर स्विट्जरलैंड में क्या कर रहा हुआ है? झाड़ू पोछा कर रहा होगा ना, घर की सफाई मेरे। जब भी लाना बिल्कुल सस्ती लाना। जल्दी